शुक्र हो इस अच्छे दिन के लिए जिसमें मैं और आप इस शाम के समय इस बड़ी महामारी के बावजूद सुरक्षित हैं और हम गर्व से कह सकते हैं अपने प्रभु के लिए कि ये उसकी महान करुणा का फल है कि हम मर मिट नहीं गए। और हम सब जो आज शाम इस सभा के हिस्सा बनने जा रहे हैं, हम सब का दिल खुदा के लिए शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं कि उसने हमारी ज़िंदगियों में वो सब किया जिसके हम लायक नहीं। इसलिए आइए हम शुक्रगुजारी के साथ उसके सिंहासन के नज़दीक याव बांध कर चलें कि उसकी दया हम पर हो और वो अनुग्रह पाएं जो ज़रूरत के समय हमारी मदद करे। आमीन। आज शाम को हम अपनी आराधना को इन दो मधुर गीतों के संग आगे बढ़ाएंगे। पहला गीत हमदो सन्ना की किताब से है, 15 नंबर, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। और उसके बाद कोरसेस में जाएंगे, नंबर 60 कोरस मिलेगा हमको इसी गीत की किताब में, हमदो सन्ना में कोरसेस में नंबर 60, सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर। आइए हम सब इस गीतों का हिस्सा बने और परमेश्वर को धन्यवाद देते चलें। Yeah.
इसी गीत की किताब में कोरसेस में से 7 नंबर, सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर। और इसमें एक ही आयत लिखी है, हम आगे भी गाएंगे, आसमानों के नीचे लोगों के बीच। शाम के समय परमेश्वर की हुजूरी में चलें, अपने मनों को उसके आगे खोलें, अपनी शुक्रगुजारी को उसके आगे अर्पित करें, तमाम उन नेमतों के लिए, उन बातों के लिए, उन परिस्थितियों के लिए जिनके बीच से हम सब होकर गुजर रहे हैं और खुदावंद हम सबको संभाले हुए हैं। प्रार्थना में आगे चलें और रेवरेंड एडमंड प्रार्थना में हमारे लिए अगुवाई करें। प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर इस सुंदर शाम के लिए कि आपने प्रभु हमें ऑनलाइन अपनी सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च की ओर से अपने लोगों के बीच में प्रभु आपने जोड़ा है। और धन्यवाद के साथ इन मधुर गीतों को गाते हुए हम आपके सन्मुख अपने सरों को झुकाए हुए हैं। हम दुआ मांगते हैं इस देश के लिए, जिस देश में प्रभु हम रहते और पाए जाते हैं, जो कि हमारा देश इस बीमारी से, इस कोरोना वायरस से प्रभु जूझ रहा है। और हम देखते हैं प्रभु हमारे देश के हर एक प्रांतों में एक हाहाकार जैसा मचा हुआ है। ऐसे वक्त में हम कहां जाएं, किससे कहें? जैसा दाऊद कहता है कि मुझे सहायता कहां से मिलेगी, और आपने रिस्पॉन्ड किया, दाऊद तुझे सहायता और सिय्योन पर्वत से, जहां तेरा परमेश्वर विराजमान है। हम उस सिय्योन पर्वत की ओर प्रभु हम निहारते हैं, प्रभु हम देखते हैं, और उस सहायता और उस मदद के लिए प्रभु हम दुआ मांगते हैं। यही हमारा एक प्रभु ऑप्शन है
क्योंकि सारा सामर्थ, ये अधिकार आपके पास है और उस अधिकार को आपने अपने लोगों में ट्रांसफर किया है। और यही हमारी दुआ है बड़े अधिकार के साथ, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु, क्या आप हमारे देश पर अनुग्रह करें। प्रार्थना करते हैं। आपने कहा, आओ मनुष्य को हम अपनी समानता में बनाएं, और कितने ही प्यार से आपने सारी सृष्टि की रचना की। ये सृष्टि आपकी है, पूरी दुनिया आपकी है, और आज पूरी दुनिया में लोग तड़प रहे हैं। दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे वक्त में सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावंद और अपने प्रभु यीशु मसीह से हम फरियाद करते हैं, दुआ मांगते हैं। खुदा, अब आप रहम करें, आप रहम करें प्रभु। आप अपने हाथ को बढ़ाएं, और जहां आपका हाथ बढ़ता है, हमारे लिए वो समुद्र की आंधी और तूफान, जहां पर आपके शिष्य थे, आपने अपने हाथ बढ़ाया और सब कुछ शांत हो गया। आज उस शांति की ओर निहारते हैं और दुआ करते हैं, खुदा आप अपने हाथ को बढ़ाएं प्रभु, आप अपने हाथ को बढ़ाएं और दया करें प्रभु, दया करें प्रभु, आप दया करें, दया करें प्रभु। हम दुआ मांगते हैं अपनी शहर बरेली के लिए, जहां पर आपने हमें चर्च के लिए एक पासबान के रूप में आपने चुना है, और हम पासबानों की दुआ है कि खुदा हमारे शहर पर दया कर, हमारे शहर पर आपके अनुग्रह आए। और प्रभु, आज बहुत से एरिया में बहुत से लोग इस संक्रमण से जूझ रहे हैं। मेरे प्रभु, आप दया करें। प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के लिए। यह आपकी कलीसिया है, और आपकी कलीसिया की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने हमें बोझ दिया है। हम दुआ मांगे, हम दुआ मांगे। आप हर एक परिवार, बुजुर्ग, बच्चे, जवान, इन दिनों में आप बातचीत करें प्रभु, आप प्रकट हो प्रभु, आप अनुग्रह करें प्रभु, आप अनुग्रह करें। हमारी मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया, नॉर्थ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस, सारे एपिस्कोपल एरिया, हमारे अलग अलग बिशप साहबान, हमारे डीए साहबान, हमारे पासबान साहबान, प्रभु इस जिम्मेदारी में जो प्रार्थना की है, प्रभु हमें भी प्रार्थना योद्धा बनाए प्रभु, ताकि हम आप में होकर, आप में होकर प्रभु, हम आपके सुसमाचार को जो इस माध्यम से, जो इस टेक्नोलॉजी से ऑनलाइन जोड़ा है, हर एक वो शख्स जो आज हमें देख रहे हैं,
जिनके लिए प्रभु आपके वचन का हम सेवकाई कर रहे हैं, उन्हें भी आशीषित कर प्रभु। और आज की हमारी आराधना, आज शाम की इस वेडनेसडे फेलोशिप एक आशीष का कारण बने, आशीष का कारण बनी प्रभु जी। आप अनुग्रह करें। धन्यवाद देती सारी बातों के लिए। आपकी सिर्फ स्तुति और बड़ाई करती हैं। सब कुछ तो आपके हाथ में है। और बड़े विश्वास से इस दुआ को जो हम मांग रहे हैं खुदा, आपके क्रूस के नीचे लाके रख देते हैं। आप दया बड़े ईमान और विश्वास के साथ इस दुआ को अपने प्रभु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की आज हमें बख्श, कसूर वालों को माफ करते हैं, तुम्हें हमारे कसूर माफ, आजमाइश पड़े दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा के लिए। आमीन आमीन। आज शाम के लिए परमेश्वर के वचन से जब हम सीखेंगे तो हमें अपने बाइबल में देखना होगा पहला राजा और उसका 21वां बाब और उसकी 20 आयत से 28 आयत तक। पहला राजा उसका 21वां बाब उसकी 20 आयत से बाब के आखिर तक 28वीं आयत तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, एलिया को देखकर अहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ लगाया तो है, और इसका कारण ये है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। मैं तुझको ऐसी विपत्ति में डालूंगा कि जो तुझे पूरी रीति से मिटा देगी। और अहाब के घर से एक एक लड़के को और एक बंधुए या पराधीन या स्वाधीन इज़राइल में हर एक रहने वाले को मैं नष्ट कर डालूंगा। और मैं तेरा घराना नबात के पुत्र यरोबाम और अहिया के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है और इज़राइल से पाप करवाया है। और इज़बेल के विषय में यहोवा ये कहता है, यिजेल के किले के पास कुत्ते इज़बेल को खा डालेंगे। अहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा लेंगे। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इज़बेल के उस्काने पर वो काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। वो तो उन अमोरियों के समान जिनको यहोवा ने इज़राइल के सामने से देश से निकाला था बहुत ही घिनौने काम करता था, अर्थात मूर्तों की उपासना करने लगा था। एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट
ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। तब यहोवा का ये वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है कि आप मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वो मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वो विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूं, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं ये उसके घराने पर विपत्ति भेजूंगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। अब वक्त होगा कि परमेश्वर के जन के द्वारा, रेवरेंड एडमंड के द्वारा आज शाम का हम वचन सुनेंगे। रेवरेंड एक बार फिर प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर शाम के लिए जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। प्रभु को महिमा मिले। आप सबको जय मसीह की। मित्रों, ये बयान अभी आपके सामने पढ़ा गया और यूं अक्सर हम इस पर मनन करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति का जिक्र है और ये व्यक्ति बहुत ही पावरफुल है, देश का राजा है, एक बड़े भारी किंगडम का ये राजा है और इसने कुछ गलतियां की और परमेश्वर चाहता था ना देश बर्बाद हो और ना राजा बर्बाद हो। और एक मौका परमेश्वर ने आहाब के जीवन में दिया और परमेश्वर ने एलिया नबी को भेजा आहाब से मुलाकात करे। और अभी आपने ये पढ़ा, और जब एलिया से उसकी मुलाकात हुई तो उसको ये दुश्मन समझने लगा। मित्रों, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है, हम समझ नहीं पाते अच्छा और बुरा को, हम समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ऐसे समय में जबकि पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में जो कि आज की परिस्थिति है, पूरे विश्व में कोरोना वायरस और देश के या पूरे वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में रोने और चिल्लाने की आवाज आ रही है। ऐसे ही वो समय था इजराइल देश में, और यही वो लोग थे जिसमें भविष्यवक्ता एलिया भी था। और बाइबल में लिखा है 3.5 साल तक ना उस देश में बारिश है और ना ही उस देश में अनाज है। और वचन कहता है बारिश ना होने की वजह से भूमि में दरारें पड़ गई। भयानक स्थिति उस देश में। परमेश्वर को दया है और उसने
ऐसे वक्त में, क्योंकि परमेश्वर उस देश से प्रेम करता था। परमेश्वर आज भी पूरे विश्व से प्रेम करता है, क्योंकि ये सारी दुनिया उसकी सृष्टि है, उसकी रचना है। और जब एलिया वहां पर पहुंचा, उस मुल्क में, उस देश में, तो यहां पर लिखा हुआ है, सचमुच में आहाब ने अपने आप को बेच डाला था। और वो काम जिससे परमेश्वर बैर रखता था, वो काम अपने देश में वो करने लगा। कभी कभी हमारे जीवन में घटनाएं होती हैं और समझ नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते कि हम अपने आप को इन बुराइयों के हवाले, अनेकों प्रकार के पाप के आगे हम झुक जाते हैं। या यूं कहें, इस वचन के माध्यम से हम अपने आप को बेच देते हैं और हम सोचते हैं हम बहुत स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं, हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आहाब अपने आप को उसने बेच डाला था। एक राजा जिसके हाथ में देश का बागडोर है, जिसके हाथ में सब कुछ है। अगर आप इसके पढ़ेंगे, पूरे बयान को आप पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे उस देश में घृणित काम होने लगा था, जिससे परमेश्वर नाराज होता था। ये सब तुम क्या कर रहे हो? ये तो मेरा कौम है, मेरे देश है। अगर आज हम दूसरे शब्दों में कहें, ये दुनिया तो मेरी है, ये देश तो मेरा है, ये शहर तो मेरा है, ये परिवार मेरा है, कलीसिया मेरी है। लेकिन तुमने क्या कर दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपने आप को क्यों बेच डाला? आज परमेश्वर एलिया के माध्यम से उस देश में इंटरवीन कर रहा है, क्योंकि उस देश से परमेश्वर प्रेम करता था। भाई बहनों, जब सब कुछ अति हो जाता है, तो परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है, इंटरवीन करने लगता है और चाहता है कि वो बच जाए। और जब सब कुछ हो गया, तो परमेश्वर नाराज में बहुत कुछ उससे कहता चला जा रहा है। और तब कुछ पदों में लिखा है, 24 पद में, सचमुच में यहां लिखा है, आहाब ने अपने आप को बेच डाला था। किसकी वजह से? अपनी पत्नी के उस्काने से। अगर हम इसका दूसरी तरीके से व्याख्या करें, आज लोग हमें भी उस्काते हैं, चाहे हमारा दोस्त हो, चाहे हमारा फैमिली मेंबर हो, चाहे हमारे घर के लोग हैं, हमें भी उस्काते हैं कि हम गलत काम करें, हम भी उन्हीं की तरह उन बुराइयों में फंस जाएं। उसकी पत्नी ने उसको उस्काया, हमारे फ्रेंड सर्किल हमें उस्काते हैं, हमारे पड़ोसी हमें उस्काते हैं, हमारे पड़ोसी हमें दूसरे गलत काम करने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं। और ऐसे वक्त में हम अपने लोगों के उस्काने में अपने आप को बेच डालते हैं। आज परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर उस देश में एक बदलाव देखना चाहता है, क्योंकि उस देश से परमेश्वर प्रेम करता है। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है। अगर आप निराश हैं,
अगर आप किसी प्रकार से दुख में हैं, पीड़ा में हैं, संकट में हैं, आज परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है। और यहां पर लिखा है 27 पद में, उसने परमेश्वर के वचन को एलिया के माध्यम से सुना। कितने हैं आज हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, हम उसको सुनते हैं, उसका पालन करते हैं। और इस व्यक्ति ने, इस राजा ने देखा कि मेरे लोग बहुत बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, मेरे लोगों के पास आज कुछ नहीं है, और इसका कारण मैं हूं। इस बुराई का कारण जो आज मेरे देश में है, इसका कारण मैं हूं, इसका कारण मैं हूं। परमेश्वर के वचन में अनेकों जगह हैं जो हम प्रचार करते चले आ रहे हैं। योना ने भी इसे रियलाइज किया उस समुद्र में, उस नाव में, और उसने कहा यह विपत्ति सिर्फ मेरे कारण है, किसी और के कारण नहीं। आज ये परेशानी जो आज मेरा घराना झेल रहा है, या कहीं मेरा देश झेल रहा है, या मेरी कलीसिया झेल रहा है, सिर्फ मैं हूं उसकी वजह, क्योंकि मैं भी परमेश्वर के सन्मुख से भाग रहा हूं। और जब उसने रियलाइज किया, माना कि खुदा मैं तेरे सन्मुख से भाग रहा हूं, खुदा मैं तेरी उपस्थिति से भाग रहा हूं, और जब रियलाइज किया तो सब कुछ शांत हो गया। यह राजा आज उसकी ओर बढ़ता चला जा रहा है। इसने अपने सारे वस्त्र, अपने ठाट बाट, अपने सारे राजसी वस्त्र उतार दिए और टाट पर बैठ गया। राख को उसने अपने ऊपर लगा लिया, जो इस बात की यह निशानी है कि एक पश्चाताप, और जब हम पश्चाताप करते हैं तो खुदा हमारे लिए घायल हो जाता है और अपनी सारी इरादों को बदल देता है। आज सोचने का विषय है, आज मेरे और आपके लिए सोचने का विषय है। क्या कभी हमने सोचा इस महामारी में, क्या बैठ के अकेलेपन में हमने सोचा, क्या हमने अपने परिवार, अपने बच्चों पर हमने ध्यान दिया, अपने अजीजों पर ध्यान दिया? इस व्यक्ति ने देखा मेरे राज्य में सब कुछ अच्छा नहीं है, मेरे देश में सब कुछ अच्छा नहीं है, और इसका कारण मैं हूं जो आज मेरा देश सब कुछ भुगत रहा है, और इसका वजह मैं, इसकी वजह मैं हूं जो आज मेरा देश भुगत रहा है, जो मेरे लोग भुगत रहे हैं। इसे दयनीय है। लोग बच्चों को मार रहे हैं, एक दूसरे को बारी बारी से काट के खा रहे हैं, कबूतर के बीज इतने महंगों में, इतने में बिक रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी अपनी भूख को मिटाने के लिए एक दूसरे के साथ समझौता कर रहे हैं। हमने इन दिनों में देखा कैसे वो गरीब मजदूर, हमारे ही देश के गरीब मजदूर पैदल अपने बच्चों को लेके भूखे और प्यासे चले जा रहे हैं। कभी हमने सोचा कि हमारे देश में भी ऐसा हो सकता है? अगर हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो हम प्रार्थना करें, खुदा मेरे देश पर दया कर, खुदा मेरे लोगों पर दया कर। ये भी तेरी सृष्टि के वो हैं, लोग हैं, ये भी तेरी रचना है, तूने इनको भी बनाया है, और तूने इनको भी अपनी समानता में बनाया। और जब इस बात का अहाब ने रियलाइज किया, मेरी वजह से मेरे राज्य में ऐसी परिस्थिति,
ऐसी भुखमरी, ना पानी है ना अनाज है, कुछ भी नहीं है। और तब अपने देश को बचाने के लिए जो अपनी पत्नी को उस कांवे में, या हम कह सकते अपने फ्रेंड सर्किल को उस कांवे में ये आया था, इसने अपने आप को ठन कर लिया, बदल दिया और जाके सब कुछ छोड़ के एक बैठ गया राख के नीचे और टाट लपेट कर उपवास करने लगा, प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर देख रहा था सब कुछ, वो क्या रहा है इस्राएल। आज मुझे और आपको दिखता है, मुझे और आपको निहारता है ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे लोगों के बीच में। और था परमेश्वर किसी और के पास नहीं गया, उस व्यक्ति को शाबाशी देने के लिए वो एलिया नबी के पास गया और कहा, एलिया तूने मेरे आहाब को देखा, आज तेरा प्रचार, तेरे सुसमाचार जिसके लिए तूने दुआएं मांगी, आज वो व्यक्ति धन हो गया है, वो पश्चाताप कर रहा है, अब मैं अपने इरादे को बदल दूंगा। तूने जाके कहा, समझाया, तूने बेच डाला अपने आप को। मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन बहुत सख्त होता है। जब तक हम डायरेक्ट रूप में किसी से बात नहीं करेंगे, परमेश्वर वचन काम नहीं करता। अतः परमेश्वर कहता है, यहां पर लिखा है, लपे और उपवास करने, टाट को ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। देखो और लिखा है आगे, वो नम्र बन गया। उसकी हैपली सारी निकल गई, उसके अंदर जो घमंड था, उसके अंदर जो अहम था, मैं एक राजा हूं, आई एम समथिंग, छोड़ दिया। और परमेश्वर कहता है यहाँ पर, परमेश्वर कोट इन कोट, परमेश्वर कहता है वो मेरे सामने नम्र बन गया। आज वो राजा मेरे सामने नम्र बन गया है, अब मैं उसके विरुद्ध नहीं जाऊंगा। मेरे दोस्तों, आज ये वक्त है मेरे और आपके लिए, हम उपवास और प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें, परमेश्वर अपने इरादे को बदल दे। परमेश्वर हमारे घराने का हानि के, परमेश्वर हमारे देश की हानि, परमेश्वर हमारे पूरी दुनिया की हानि के लिए हम प्रार्थना में हम झुक जाएंगे, परमेश्वर अपना इरादा बदल देगा। और आज की महामारी जो बच्चे की जुबान में है, जो हर एक की जुबान में है, परमेश्वर कहेगा तेरी प्रार्थना सुन ले। दानियल के लिए भी कहा गया, दानियल तेरी प्रार्थना सुन ली गई। उस देश में भी क्राइसिस था, कुरनेलियस से परमेश्वर ने कहा तेरी प्रार्थना सुन ली गई। उस समय लोग पौलुस से डरते थे, साउल से डरते थे। साउल का जीवन बदला, वो प्रार्थना कर रहा था और उसने कहा, देख शाऊल को जा अपने घर ले आ। अब मैंने उसका नाम बदल दिया, उसका नाम पौलुस हो गया है, तो अपने घर उसको ले आ। प्रभु कहता है तू उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, देख वो बदल गया, उसके जीवन में बदलाव आ गया है, वो नम्र बन गया है और वो ले आया उस प्रभु की जय। मेरे मित्र, आज मेरे और आपके पास समय, जब अपने आप को हम परमेश्वर के सामने छोटा बना देते हैं, जब परमेश्वर के सामने हम नम्र दीन बन जाते हैं, परिस्थितियां कितनी भयानक क्यों ना हो, परमेश्वर अपने इरादे को बदल देता है। आज वही करने जा रहे हैं, वही करने जा रहे हैं। और इसलिए मैं एक बार फिर से मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूँ, विशेष तौर से मैं अपनी कलीसिया से, कि आप जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं अपने पासवानों को, हमारे पास्टर इंचार्ज को, ऐसे ही आप लोगों के लिए आगे आइए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर अपने इरादे को बदल देगा। हमारी हानि की ठानी, हमारी बीमारी, हमारी किसी और चीज़ की, परमेश्वर अपने इरादे को बदल दे। और आज वो बदलना चाहिए। बस मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ, मैं चारों पासवानों के बिहाफ में मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ, आप नम्र और दीन बन जाए, नम्र और दीन बन जाए, उपवास और प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर सब कुछ नया करेगा।
वो परमेश्वर है जो अपने इरादे को करे। शाम मैं यही कहूँगा आप सबको, गॉड ब्लेस यू। दुआ में लगे रहिए। अगर आप निराश हैं, खुश हुए, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आप सबको आशीष दें। आमीन। दुआ करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, थोड़ा सा वक्त अपनी चर्च की ओर से इस ऑनलाइन के द्वारा आपके लोगों तक पहुँचे। प्रभु हर एक देखने वालों को आप आशीषित करें, ताकि अपने जीवन के मूल्यांकन हम करें, हम अपने जीवन को जांचें और हम चारों पासवानों को स्ट्रेंथन कर आशीष। यीशु मसीह आपके नाम से आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छे वचन के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वचन हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल ज़रूर लाने वाला होगा। अपनी आराधना के अगले कदम पर हम आगे बढ़ते हैं। ये वक्त होगा हम धन्यवादी भेंट प्रभु को चढ़ाएंगे, उन तमाम बरकतों को याद करते हुए जो इस महामारी के समय में अद्भुत तरीके से प्रभु ने हम में से हर एक के लिए की। अपने मनों के साथ साथ अपनी मुट्ठियों को खोलें और दान के लिए तैयार रहें। जिस वक्त ये दान हम सब अपने अपने स्थानों पर जमा करेंगे, हम सब हमदो सन्ना गीत की किताब से गीत नंबर 9 मेरा मन धो देना, इसको गाएंगे। और आज का दान हम अपने अपने स्थानों पर, जैसा पाली साहब ने आपको बताया है, दान कर बेनेडिक्शन के साथ हम सबको यहाँ से
आज के आराधना में मिस रीता लाल ने आज की आराधना का संचालन किया, कंडक्ट किया बहुत अच्छी तरीके से, और बहुत अच्छा संदेश पादरी के बी एडमिट साहब ने हम सब तक पहुंचाया। हम सब लोग उससे ब्लेस हुए हैं। साथ साथ हमारे इवेंजलिज्म कमेटी के चेयरमैन मिस्टर दयानिधि दिल्लू और साथ में मिस्टर मॉरिस मैसी साहब, जिन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा गीतों को सुर दिया है और भजनों में संगति की है, हम उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं। मिस रीता लाल का, पादरी एडमंड साहब का, और साथ साथ जेफ निकल्स और राजेश लाल का सारे इंतज़ाम के लिए हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी आराधना संडे वर्शिप सर्विस जो ऑनलाइन हमारी चल रही है, शाम को 6 बजे होगी। वेंसडे की मीटिंग हमारी शाम को 6 बजे होती है। साथ साथ जैसा मैंने संडे को भी अनाउंस किया था, हम लोग VBS की तैयारी में हैं कि बच्चों तक एक अच्छा प्रोग्राम तैयार करके पहुंचाएं। हमारी VBS की टीम इस बड़े काम में लगी हुई है और 15 जून से 19 जून तक हमारा VBS होने जा रहा है। आप सब लोग हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमारी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें कि अच्छे से अच्छा कार्यक्रम तैयार करके बच्चों तक, उनके घरों तक पहुंचाया जा सके ऑनलाइन के द्वारा। सारी बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और समय को अपने ध्यान में रखें कि हम जिस समय से होके गुजर रहे हैं, अपना ध्यान रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी एनकरेज करें कि वो भी अपने अपने जगहों पे सुरक्षित रहें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। हम दुआ मांगेंगे। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं तेरी तमाम उत्तम आशीषों के लिए जो तूने हम में से हर एक को नाम बनाम दी हैं। उन्हीं बरकतों में से ये नजराना तेरे बेटे और बेटियों ने तेरी सेवा के लिए दिया है। प्रभु देने वालों को बहुत आयत से दे। तेरे मीठे पवित्र नाम में हुक्म मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से प्रत्येक जन के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। Thank you very much.